जार कंटेन्स द ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर। तो दो चीजें हैं, एक तो फ्रूट जूस है और एक वाटर है, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 15:x, ठीक है, रेशियो इसका 15 है और यहां पर x है। When 4 liters of water is added to 16 liters of blend, मतलब समझे आप, क्वेश्चन कह रहा था कि एक जार में जो ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस है प्लस वाटर, वो इस रेशियो में है। When 4 liter of water is added to 16 liters of the blend, the ratio of fruit juice to water becomes 1:1। मतलब क्या हुआ, ये अभी एक सिचुएशन थी और कहा यह गया है कि अगर ये 16 लीटर्स हो, 16 लीटर्स, तो बोल रहे हैं कि इसमें अब अगर 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, ये 4 लीटर्स पानी इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है, तो रेशियो जो है दैट बिकम्स 1:1, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 4 लीटर्स हमें क्या ऐड करना पड़ा है, वाटर, ठीक। क्वेश्चन केवल डिकोड करना है अभी। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन अभी अपन डिकोड करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि अ वेसल कंटेन्स 32 लीटर्स सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। एक वेसल है जिसमें एसिड भी है और वाटर भी है। कितना लीटर्स है, 32 लीटर्स, ठीक है, इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। बहुत बढ़िया। इफ 12 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन आर टेकन आउट, यानी कि इसमें से कह रहे हैं बाहर निकाल लिया गया है 12 लीटर्स, बाहर निकाल लिया सॉल्यूशन, एंड 7.5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। 7.5 लीटर्स जो है ना वाटर, वो जोड़ दिया गया है। बहुत बढ़िया। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहां पर जो है उसका हमें रिजल्टिंग बता देना है कि भाई कितना है हमारा रेशियो, किसका, एसिड और वाटर का। मैंने फिर से डिकोड किया, ठीक है। क्वेश्चन डिकोड कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझना। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल इज 2:3। एक वेसल में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, दिस इज 2:3, ठीक है। बाय ए केमिकल प्रोसेस इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर देन द रेशियो बिकम्स 5:7। क्या है, इसमें से पानी निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो जो रेशियो है दैट बिकम्स 5:7, ठीक है। एंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर रिड्यूसेस टू 36 लीटर्स। जब ये हमने कुछ निकाल लिया तो अब जब ये बचता है तो दिस इज 36 लीटर्स, ठीक है। फाइंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एक्सट्रैक्टेड। ये कितना पानी एक्सट्रैक्ट किया गया था, यानी कि कितना पानी निकाला गया था, इसकी क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। आइए एक और देखते हैं। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 77 लीटर्स। मिल्क और वाटर का जो रेशियो अभी पूछूंगा मैं आप लोगों से, तो प्लीज इधर ध्यान दें, 5:6 है। मैं डिकोड इसलिए कर रहा हूं कि फिर मुझे बार बार क्वेश्चन पर बात नहीं करनी होगी और आपको सीखने में आ जाएगा कि कैसे तोड़ना है क्वेश्चन को। अ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 77 लीटर्स। दोस्तों ये 77 लीटर्स का है रेशियो है। इफ 14 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, यानी कि प्लस कर दिया गया है इसमें 14 लीटर्स, जैसे ही ऐड किया गया, देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज व्हाट। अब जरा धीरे धीरे से कहानियों को तोड़ेंगे भी, अब सुनना। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो ये है और टोटल इतना ये है। पहली बार अभी धीरे धीरे मैं आपको सिखा चुका था कि दो चीजों का रेशियो भी दिया और उनका सम भी दिया हुआ है।
इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 11 रेशियो में, इज इक्वल टू 77। इसका मतलब एक किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के। एक 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। यानी कि अगर मैं इसमें से एक रेशियो बढ़ा देता और इसको 6:7 बोलता, तो इसका मतलब है कि पानी कितना, मतलब पूरा 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 मिक्सचर कितना बढ़ गया होता, कितना बढ़ गया होता। जरा सोचो क्या लिखा था, 14 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। आप समझना, आप लोगों की तरफ से ही आंसर चाहिए होगा मुझे, सुनना जरा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेशियो बराबर है 7 के, ठीक है। अब मुझे इतना बताइए, अगर एक रेशियो में बराबर किसके है? क्वांटिटी वाइज 7 लीटर्स के बराबर है, और हमसे कहा जा रहा है कि 14 लीटर्स जोड़ दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जरा बताओ आप मुझे। इसका मतलब यह हुआ कि पानी में जोड़ा गया है ना, पानी में। तो फिर पानी अभी 6 था रेशियो में, लेकिन 14 लीटर्स अगर जोड़ोगे तो 2 रेशियो बढ़ाने पड़ेगा, यानी कि 6 की जगह पर हर हाल में या 8 होना पड़ेगा, हर हाल में 8 होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा। सो इट विल हैव टू बी 8। तो यहां पर तो 5 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, तो नहीं होगा भैया। यहां पर 8 आ रहा है, यहां पर भी 8 आ रहा है। तो नाउ लुक एट दिस। आप मुझे बताइए, एक मिक्सचर में मिल्क भी है और वाटर भी है। हमने ये देख लिया कि इसमें एक रेशियो 7 के इक्वल है। हमने जब ऐड किया है तो ये पानी ऐड किया गया, दिस इज वाटर विच इज बीइंग एडेड टू इट। तो रेशियो केवल वाटर का चेंज होएगा ना। आई होप आप समझ रहे हो। पार्ट किसका चेंज होगा? पार्ट जो वाटर का पार्ट है ना, वो बढ़ गया है, लेकिन मिल्क जो था, मिल्क वही रहेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर ये 5 था तो ये 5 ही रहेगा। बातों ही बातों में विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस मैंने पहले एक क्वेश्चन को तोड़ दिया। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बता दीजिए। अब हम कैसे तोड़ रहे हैं क्वेश्चन को, धीरे धीरे आपको सीखना होगा और आप मेरे से समझ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर हम ये भी बताएंगे कि स्कूल में कैसे लिखना है, और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ट्रेडिशनल वे से कैसे करेंगे, हम वो भी आपको सिखाएंगे। समझ रहे हो आप ये बात? लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन में नहीं लेना, पूरा ध्यान इसी तरह से चाहिए। और संदीप कुमार जी, आप भी इस बात का ध्यान रखना कि बच्चों का ध्यान पूरी तरह से मेरी तरफ है। जो गड़बड़ करे उसका नाम नोट कर लेंगे आप। संदीप जी हमारी टीम के हैं, वो भी आपसे आपके सामने साथ में बैठेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कहां बैठे हुए हैं, लेकिन वो आप पर नजर रखेंगे। अग्रिमा सिन्हा और आराध्या गोयल, आराध्या गोयल फ्रीक्वेंट गड़बड़ करते हैं, इनको अब आप हटा दीजिए और इनके पेरेंट्स से बोलिए तनुष्का बात करें, क्योंकि आराध्या गोयल अक्सर गड़बड़ करते हैं। अब इनको क्लास में मत आने दीजिए। चलिए आ जाइए, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि इन अ मिक्सचर ऑफ 55 लीटर्स फ्रूट जूस एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, तो जूस, फ्रूट जूस और वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, बट दिस क्वांटिटी इज गिवन टू अस एंड दैट इज 55 लीटर्स। ठीक है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट्स मिक्सचर रेशियो 2:1। मतलब अब मुझे क्या करना है, इसको 2:1 बनाना है। ठीक है, और 2:1 बनाने के लिए हमें इसमें ऐड क्या करना है, हमें ऐड क्या करना है, एंड दैट इज हाउ मच वाटर, पानी को ऐड करना है। ठीक है, अब देखो, अब धीरे धीरे देव सर अब आपको क्वेश्चन तोड़ना सिखाएंगे। आप मुझे एक बात बताओगे जरा, अगर एक वेसल में फ्रूट जूस और वाटर था इस रेशियो में, ठीक है, इसमें मैंने कुछ पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो रेशियो जब मैंने ऐड किया तो ये 1 है, ये भी अभी वहां पर 1 है, यहां पर 2 है। आप मुझे बताइए, जरा सोचो आप, क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम पानी ऐड करेंगे तो ये वाला हिस्सा अगर 4 था तो ये तो 4 ही रहेगा, ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा इसका पार्ट। इसका मतलब अभी तो ये यहां पर कितना लिखा हुआ है, देखो जरा, यहां पर कितना लिखा है, 2 लिखा है, और यहां पर कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 1 लिखा हुआ है। बहुत आराम से, बिल्कुल रिलैक्स रहना। अच्छा, आप बातों बातों में इतना तो बता ही देंगे आप कि इनको ऐड करने पर 5 आता है। 5 किसके इक्विवेलेंट है, 55 के, इसलिए एक किसके इक्विवेलेंट होगा, एंड दिस इज 11 के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा सोचो, मैंने सोचा कि अरे यार, जब ये 4 है तो ये तो 4 ही होना चाहिए, तो मैंने ये सोचते सोचते इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 और यहां पर हो गया ये 2। ठीक है, क्यों सर आपने 4 क्यों रखा है यहां पर? भाई, water is being added to it, so it means the part of water should be more than 1।
बट यहां पर 4 था, इट शुड रिमेन 4 ओनली। ओके, तो मैंने उसको सेम करने के लिए देखो मैंने क्या किया, अल्टीमेटली 2:1 और 4:2 बात तो एक ही होती है ना यार। तो मैं तो आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर 4 है तो आप इसे भी 4 कर लीजिए, किसका मल्टीप्लाई करके, 2 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, नाउ लुक एट दिस एंड लुक एट दिस। आप मुझे बताओ 1 से रेशियो 2 पहुंच रहा है वाटर का, कितना फर्क आ गया, 1 का फर्क आया। देयर इज फर्क ऑफ 1। तो फर्क अगर 1 का है तो सिंस इट इज 1 किसके इक्विवेलेंट है, 11 के, तो वो कितना ऐड किया जाए, कितना ऐड किया जाए जिससे कि एक और बढ़ जाए। इसका मतलब है कि रेशियो में एक बढ़ाने के लिए वी विल हैव टू ऐड 11 लीटर्स मोर। सो विच पार्ट इज करेक्ट, एंड दैट इज सी पार्ट इज करेक्ट। सो द वे यूल हैव टू, दर्शन पढ़ नहीं रहे यार, ये भी इनको भी क्लास से हटाकर इनके पेरेंट्स से बात करो। द वे यू डूइंग, आई डोंट थिंक ये पढ़ने का कोई तरीका है। आप हटाओ क्लास से, उनके भी पेरेंट्स से बात करने का बोलो। कृष्णा मन्ना, यू मे बी द नेक्स्ट टारगेट। अग्रिमा सिन्हा को हटाइए, इनको हटा के और उनको बोलते रहें इनके पेरेंट्स से बात करें, जरूरत पड़े तो एडमिशन कैंसिल करिए। मुझे चाहिए सिंसियर स्टूडेंट्स, और मुझे सिंसियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिल चुके हैं, इससे ज्यादा कम करेंगे क्या यार। सो कितने बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो गई? ओके, अगर मान लीजिए किसी को क्लियर नहीं हुई है, किसी को क्लियर नहीं हुई है, तो वी विल हैव अ चांस टू रिपीट इट। देखो सबसे पहले तो बेटे ये बोला गया था कि फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो है 4:1। आपको शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए ये समझना होगा कि जब आप पानी ऐड करोगे तो फ्रूट जूस वाला पार्ट सेम दिखना चाहिए, वहां पर बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव केवल पानी वाले पार्ट में होगा। जैसे आपके देव सर ने एज वाले क्वेश्चन कराए थे, तो जैसे जैसे समय बढ़ता था ना, तो एज तो सबकी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर गेम कुछ और है। यहाँ पर फ्रूट जूस वाला पार्ट सेम रखना है। तो ये तो 2:1 दिया हुआ था, तो मैंने कहा इसको 4 बनाते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बस 4:2 हो गया। तो अब यहां से यहां तक मैं रेशियो में कितने का ऐड करना है, 1, और 1 किसके इक्वल है, 11 के। इसका मतलब 11 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलिए आ जाओ जरा एक और देखते हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, इन 350 ग्राम ऑफ एलॉय। ठीक है, ये जिसमें भी है, तो दिस इज 350 ग्राम्स ऑफ एलॉय। ठीक है, तो हमें बेसिकली सम दिया हुआ है, तो यानी कि 3 + 4 एंड दैट इज 7, एंड 7 इज इक्विवेलेंट टू 350 ग्राम्स। तो रेशियो में 7 यानी कि 1 किसके इक्वल होगा, एंड दैट विल बी 50 ग्राम्स। ठीक है, द क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ कॉपर इज टू बी एडेड टू इट। कॉपर इसमें ऐड किया जा रहा है, so that the ratio becomes 4:3। ओके, अब आप सोचो, कॉपर ऐड किया गया है तो कॉपर वाला पार्ट बढ़ गया होगा, ठीक बात है, ये उसके कम हो गया होगा। लेकिन आपको कैसे सोचना है कि यार ये भाई यहां 4 था, ये सेम होना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं सेम होना चाहिए तो रेशियो में +1 कर दो सर। रेशियो में +1 नहीं होता, रेशियो में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता। रेशियो में ऐसा थोड़ी होता कि रेशियो सेम बना रहेगा कि इसमें प्लस कर दिया इसमें भी प्लस कर दिया। तो आप सोचो ना, 4/3 लिखा हुआ है, तो ऐसे थोड़ी इसमें +1 कर दिया तो 5 अपॉन में और यहाँ +1 कर दिया 4, ये बराबर थोड़ी होते हैं, ये अलग हो गई बात। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर आपका कोशिश होना चाहिए कि ये सेम रहे। ठीक है, तो अब इस कोशिश को कैसे पूरा करेंगे हम, देखिए यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, तो सेम बनाने के लिए एक काम कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो इट विल बी 9:12, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हो गया 16 एंड दिस इज 12। अब देखो ये 12 तो रेशियो में सेम आ गया यार। ठीक है, अच्छा जब सेम आ गया तो जरा सोचो, आप मुझे बताना जरा, यहां से यहां तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए आप मुझे बताओ कितना चेंज आ रहा है, 7 चेंज आ रहा है, 7 चेंज आ रहा है। आपसे पूछा गया है कि कितने ग्राम्स आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये देखना है मुझे, कौन है ऐसा स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को मेरे लिए तोड़ देगा, इस क्वेश्चन को फोड़ देगा। मैं फिर पूछता हूं आपसे, देखो क्वेश्चन क्या दिया था, कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, दिस इज 3:4।
साथ में बोला गया है कि 350 ग्राम्स ऑफ एलॉय एंड द मतलब 350 ग्राम्स ऑफ एलॉय, तो ये इनका सम किया तो ये आ गया द क्वांटिटी ऑफ कॉपर टू बी एडेड टू इट मेक द रेशियो 4:3। यहां पर 4:3 की बात आ गई। अब बात आ रही है कि सर कैसे किया जाए मतलब इस क्वेश्चन को, तो मैंने कहा भाई एक काम करो, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां से 7 आ गया है, ये 7 आ गया है, तो फिर अब बस 7 और अपन के पास में एक की इसकी वैल्यू थी, लेकिन 7 में कितना आएगा तो हम बस आंसर। लेकिन आप जरा सोचो हमने किया क्या, हमने रेशियो में किसी चीज का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमने इसको भी बदल दिया और इसको भी बदल दिया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये काम करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो क्या काम मैं बता रहा हूं वो सुनना जरा ध्यान से। तो फिर आपको ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या, ये 4 है, मैं इस जगह 4 चाहता हूं, तो सीधा 4 पे इसको मत चेंज करो, इस पर इसको 4 लाने पर जोड़ दो। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं 4/3 का। तो जैसे ही मैं 4/3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4/3 का करूंगा तो ये 16/3 हो जाएगा। होपफुली अब आप समझ गए होगे यार। अब देखो ये 4 हो गया, ये भी 4 है। ठीक है, अब ये 16/3 है। आप मुझे बताइए 1 किसके इक्वल है? सोचो 1 किसके इक्वल है? 1 है 50 ग्राम्स के इक्वल। पूछा गया है कि यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कितना कॉपर ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे आप बताओ जरा, ये 3 है, अभी 3 से 16/3 तक जा रहे हैं, इसका मतलब 16/3 -3 कर दीजिए आप। इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप, जैसे ही आप डिफरेंस देखोगे तो ये होगा 16 - 9/3 यार, एंड दिस इज 7/3। तो यानी कि यहां से यहां तक जो रेशियो में चेंज आ रहा है ये 7/3 का आ रहा है। तो आप मुझे बताइए 1 किसके इक्वल है? 50 के। तो अगर 1 50 के इक्वल है तो 7/3 किसके इक्वल होगा? 50 का प्रोडक्ट कर दीजिए 7/3 से यार। तो ये हो गया 350/3। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो एक बार गया भाई साहब, फिर एक बार गया भाई साहब, होपफुली 2 समझ में आया होगा, और नाउ अभी ये 6 बार गया यार। अब आप जैसे ही जाओगे तो 116 आपका आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में क्लियर है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप में से कौन ऐसा बच्चा है जो ये चाहता है कि मैं एक बार इसे रिपीट कर दूं। सबसे पहला काम ये करना है कि क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से सुनना और समझना है। देखो यार, ये जो चीजें अभी आप सीख रहे हो ना, इट्स नॉट इजी। इसको करने के बहुत ऐसे तरीके हैं, बहुत लेंदी लेंदी तरीके हैं। उन तरीकों से आप जाओगे तो आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहोगे, इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको बढ़िया सा सिखा दूं तरीका। देखो बात यह है, क्वेश्चन में सबसे बोला गया था कि कॉपर और ब्रॉन्ज जो थे वो किसी एलॉय में इस रेशियो में है, 3:4, और वो जो क्वांटिटी थी दैट वाज 350 ग्राम्स। तो इफ द क्वांटिटी वाज 350 ग्राम्स, तो इन दोनों का सम दिस इज 7 एंड 7 इज इक्विवेलेंट टू 350, एंड दैट्स व्हाई 1 मस्ट बी इक्वल टू 50 ग्राम्स। तो हमें ये पता चल गया कि 1 रेशियो का 1 50 ग्राम के इक्वल है बस। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें कितना कॉपर ऐड कर दिया जाए जिससे कि इसका रेशियो 4:3 बन जाए। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर ट्रिक से, तो ये सोचना है कि कॉपर में तो बदलाव आएगा, बट ब्रॉन्ज ये बिल्कुल सेम रहना चाहिए था, बट ये तो अलग है। तो एक तरीका तो मैंने ये कहा था कि उसे भी बदल दो, इसे भी बदल दो, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप अपना फंस जाओगे। तो बेटर ये है कि हम इसे चेंज करें बस उसके जैसा बनाने के लिए। तो उसके जैसा बनाने के लिए मुझे 4/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 4 इंटू 4/3 करोगे यहाँ, और 3 इंटू 4/3 करोगे यहाँ, क्योंकि रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन कोई चेंज नहीं डालता है, तो ये कैंसिल हो गया। ये रहा 4 और ये रहा 16/3। ठीक, अब देखो आप, लुक एट दिस रेशियो एंड लुक एट दिस रेशियो, दोनों जगह यहां पर 4 सेम है, सेम है। अब हमें यहां 3 दिखाई दे रहा है और यहां 16/3 दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि हमें क्वांटिटी बतानी है कितना ऐड किया, तो हम ये तो देख लें कि रेशियो में कितना बढ़ा। तो देखो 3 से बड़ा है 16/3, तो मैंने क्या किया, 16/3 में से 3 माइनस कर दिया, एलसीएम लिया तो ये आ गया 7/3। यानी कि रेशियो में 7/3 है, रेशियो में। तो अगर रेशियो में 7/3 है तो आप मुझे बताओ रेशियो एक किसके बराबर है? 50। तो इसलिए रेशियो में 7/3 किसके इक्विवेलेंट होगा? तो 50 का प्रोडक्ट करोगे ना आप 7/3 से, जैसे ही सॉल्व करोगे तो दिस इज 116.66, विच पार्ट इज, अच्छा वो 67 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। कितने बच्चे ऐसे जिन्हें डाउट था बट अब क्लियर हो गया? ओके ठीक है। कौन है? मनस्वी।
कहाँ है मनस्वी, कहाँ है? हाथ उठाओ। मनस्वी क्यों नहीं दिख रही मुझे? अब अभी मनस्वी, ओनली ओनली मनस्वी। बोलिए मनस्वी अभी। बेटा आप दिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप किस आईडी से, आईडी में क्या नाम है मनस्वी? बेटा अभी बताओ मुझे। अब तो इतना तो आपको करना पड़ेगा ना पार्टी, ये क्या कर रहे हो आप? तभी तो आप दिख नहीं रहे हो मनस्वी। चलिए ठीक है, अलाउ कर दीजिए। ठीक है, अलाउ कर दीजिए। शाहिद भाई आज आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं दोस्त। सिंसियरिटी इज मिसिंग। चलिए, मनस्वी जी कौन सी वाली बात समझ नहीं आई, आप बताइए। सर आपने वो जो थ्री थ्री इंटू फोर अपॉन थ्री, थ्री को कट किया और आंसर नहीं समझा। ओके, ये आप मुझे बताओ, कितना लिखा है? थ्री लिखा है। थ्री को अगर मुझे सिक्स बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है। थ्री को अगर मुझे वन बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थ्री को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन आ जाएगा। तो फिर थ्री को किससे मल्टीप्लाई किया जाए जो वन आ जाए? बोलिए बोलिए मनस्वी। ओके, कितने लोग को पता है? अरात्रिक बताइए, थ्री को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? सर वन बाई थ्री। यस। अब मनस्वी, वन बाई थ्री से मल्टीप्लीकेशन से थ्री नहीं बनेगा, वो वन नहीं बनेगा। फिर अच्छा, अब मुझे बताइए मनस्वी जी, थ्री को अगर टू बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? थ्री को वन बनाने के लिए वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो थ्री को टू बनाने के लिए थ्री को वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आएगा? टू आ जाएगा। बताइए बताइए फिर कैसे कैसे आएगा, सोचो। सोचो सोचो, कितना टाइम लगेगा? मनस्वी किस क्लास में है? ये तो बेटा फिफ्थ क्लास में आता है बच्चों को, सिक्स्थ में गलत बात है। देखो सबको पता है, सबको पता है, सबको। वान्या जी बताइए। हाँ जी वान्या जी बताइए। टू बाई थ्री। वान्या किस क्लास में है आप? देखिए मनस्वी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये यही देखो प्रॉब्लम उसमें नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रॉब्लम है फंडामेंटल्स में। खैर कोई बात नहीं। तो बेटा अब मनस्वी देखो, टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा। मनस्वी अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कम से कम शायद अब आप मुझे बता दें, इस थ्री को फोर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस, लुक एट दिस, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? नाउ यू गॉट इट और नॉट? अब समझ गए आप ये? तो फोर बाई थ्री से इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी फोर बाई थ्री से इसीलिए किया क्योंकि मुझे वहां फोर बनाना था। क्यों फोर बनाना था? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करना था, उसमें चेंज नहीं करना था, तो इसलिए बस वही रहना था। अभी समझ गए आप ये? कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छी बात ये लगी कि आपने पूछा, दैट्स गुड। ठीक है, आओ जरा इधर देखते हैं। रौनक जी, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करवाइए। रौनक बताइए। जी जी। यस यस।
ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है रौनक? हम्म। क्वेश्चन कह रहा था कि रेशियो दिया हुआ था, इतना था, वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, देन द रेशियो बिकम्स दिस, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी बतानी है, बताइए। नहीं, नो 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 नो, कोई बात नहीं। यू ट्राइड, दैट्स गुड। कोई है और कोई जो सॉल्व करने में ट्राई करेगा? काव्य गर्ग, काव्य काव्य काव्य, लिखना नहीं है काव्य। हाँ। शाबाश, गुड, दैट्स गुड। यस, नो नो, 2 is equivalent to 12? No, 1 is equivalent to 12 by 10. ओके, ठीक है। ऑप्शन से तो आंसर मैच करेगा कि नहीं करेगा? आपको थोड़ा सा सोचने में एक बात देखनी होगी कि आपसे पूछा क्या गया था। आप देखो क्या पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया कि कितनी क्वांटिटी हमें वाटर की ऐड करनी है, पूछा गया था कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगा। ठीक है, शाबाश, काव्या ने भी ट्राई किया, दैट्स गुड। और कोई ट्राई करेगा? काव्या बात नहीं करो, अच्छा है कम से कम आपने कोशिश की, दैट्स गुड। और कौन ट्राई करेगा? अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार पेन चलाओगे सभी लोग? चलो अभी अलाउड, चलो पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ जल्दी से, पेन चलाओ। The ratio of milk and water in the mixture is 3:7. If 12 liters of the water is added to the mixture, then the ratio becomes 1:3. अभी कर लेंगे आप लोग। यस, बताइए आराध्या, बताइए। हाँ बोल आराध्या, बोल 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 बेटा। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम भी अपनी आईडी से तो आ नहीं रहे हो। हाँ बोलो आद्या, बोलो बोलो। अरे चलो ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, काव्या और रौनक दोनों लोगों ने गलती कहाँ की, समझ में आई आपको? काव्या, आपको समझ में आई गलती? और पता है काव्या, आपकी गलती ना इसलिए हुई है क्योंकि रौनक ने वो लिखवा दिया था, तो इसलिए मैं बताता हूं कौन सी चीज। देखो जरा रौनक, देखना आप समझना, इफ 12 लीटर्स ऑफ द वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, इसका मतलब ये जो 12 गिवन था, ये तो वाटर था, ये जो ऐड किया गया है। बट रौनक, आपने बोला 3+7, तो मैंने यहां 10 कर दिया, जब 10 कर दिया तो 20, और फिर फटाफट। एक्चुअली ये है ही नहीं ये। गुड़िया आप मत करो, ये देखो, ये हमारी बिटिया रानी है जो, हाँ तो आप दिख रहे हो, दिख रहे हो, चलो यहाँ से, चलो चलो चलो, च, चलो चलो आप, चलो चलो, देखो भैया दीदी पढ़ रहे हैं ना, देखो पढ़ रहे हैं ना वो लोग, देखो वो पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं ना, है ना? गलत बात है ना, गलत बात है। नो,
चलो चलो अब चलो 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 अब चलो अब चलो अब ठीक ठीक है ठीक चलो दीदी हाँ दीदी हैं वो देखो दीदी हैं वो हाँ हाँ वो सारी दीदी हैं भैया हैं चलो अभी 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 पढ़ाने दो ठीक है चलो अब सुनो इधर अरे अरे अरात्रिक यार तू नहीं रुकता भाई यार ये कहाँ किस शहर से हो ये बताओ यार अरात्रिक यार कोलकाता से अरे यार कोलकाता से पता है इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास में मैं क्या बताऊं अभी ये 8-10 दिन पहले बारिश ज्यादा हो रही थी क्या कोलकाता में हाँ ठीक है और मेरे पास तो ग्वालियर आ करके पढ़ रहे हैं कोलकाता से बहुत सारे बच्चे मेरे को सीनियर विंग में बहुत बच्चे हैं खैर चलो ध्यान से सुनते हैं अभी अरात्रिक ये बात तो समझ में आई होगी शायद कि ये 12 का मतलब क्या था 12 का मतलब था ये पानी जो ऐड हुआ है वाटर ऐड हुआ है तो अब जरा सोचो ये 2 इज इक्विवेलेंट टू 12 यानी कि 1 इज इक्विवेलेंट टू 6 और 1 अगर 6 की यू हैव डिफरेंट तो डिफरेंट नहीं ऐसे तो बहुत सारे वेज हैं बेटे बहुत सारे वेज हैं अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं उस पर बात करेंगे ना दोस्त रौनक यू गॉट इट कि क्या गलती हुई थी ठीक है अब जरा आ जाओ देखो आप जरा ओके तो बेटे देखो यार 7 से 9 तक जाने में 2 है तो दिस 2 इज इक्विवेलेंट टू 12 ठीक है तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 6 अब आपसे पूछा गया था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क तो मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी में कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 6 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड दैट्स व्हाई आंसर शुड बी 18 कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी समझ आ गया शाबाश ठीक है नाउ दिस टाइम फरहान 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 आप भी कोलकाता से हैं यस है ना यस देखा तो अरात्रिक देख रहे हो ये पूरा कोलकाता कोलकाता मेरे को दिखाई दे रहा है तो फरहान आई थिंक आज आपके पापा से मेरी बात हुई थी राइट ओके यू आर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड ओके but your dream is to be an IITian and that's why I'll suggest you to change your board to CBSE board okay if you willing to be an IITian that's why I'm telling you now for another question and this time आरव चौधरी जी मेरी मदद करेंगे इस क्वेश्चन को करने में पेन नहीं चलाएगा कोई भी पेन नहीं चलाएगा अच्छा क्या तुम लोगों को पता है वो गुड़िया का नाम क्या है जो पिछली क्लास में मुझसे पूछ रही थी क्वेश्चन तो मैं कह रहा था कि इस वैरायटी के क्वेश्चन हम कराएंगे वो मानने को तैयार नहीं थी क्या नाम है उसका कौन है वो कहाँ है गुड़िया देखो जरा वो बोलेगी शायद देखो अलाउ करना है ना हाँ अलाउड है बोलना अच्छा बोलेंगे कोई आज वो है ही नहीं लग रहा और या फिर वो बोल नहीं रही चलो नायरा बेटा सीधे बैठो थके थके लग रहे हो हाँ हाँ आरव भाई हम्म 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 नहीं ये कभी बोलना ये कभी नहीं बोल आरब भाई आज आखिरी बार बोला है आपने m = 7 और ये रेशियो इक्वल नहीं होते कभी नहीं बोलना ये ठीक है देवांश बैठ बेटा सीधे बैठो चेहरे साथ बैठो हाँ बेटे फिर हाँ तो क्या 10 इक्विवेलेंट टू 60 कर दूं मैं ठीक है तो 1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 के चलो आगे बताओ आगे बताओ हाउ मच वाटर in liters must be added so that the ratio becomes 3:2 पूछा गया कितना वाटर ऐड होना चाहिए बताओ बेटे क्या क्या करेंगे कौन बता सकता है जस्ट टैप योर हैंड्स नहीं यार अरब यार एंड फरहान यू डोंट वरी ओके तुम्हारी भी क्लास छूटे हुए है मैंने तुम्हें अलाउ किया है सो डोंट वरी डोंट थिंक लाइक दिस कि ये सब बाउंस हो रहा है विल टेक टाइम लिटिल बिट टाइम लगेगा आप अगली क्लास से नया पार्ट शुरू होगा तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे इसमें नाउ वियान मित्तल हाँ
हाँ, इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करना है आपको। क्यों मेरे लाल, क्या ऐड कर रहे हो? वाटर ऐड कर रहे हो ना, तो वाटर सेम क्यों होएगा? सेम किसको रखना है? मिल्क को सेम करना है ना भाई, है ना? कैनल, कैनल, शाबाश। सुनाओ, अब सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करना था, हमें मिल्क को सेम करना है, 7 और 7 यहां पर लाना है। तो 7 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनस्वी जी को भी समझ में आएगी बात, ये 7/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही अपन 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाइड विद 2। तो अब देखो ये 7 हो गया। अब हमें सोचना है कि अब हम क्या काम करें। आप मुझे बताइए, ये 3 दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है 14/3। दोनों में गैप देखिए, रेशियो में कितना गैप आ रहा है। तो 14/3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो दिस इज 5/3, चेक कर लीजिएगा आप। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। सिंस 1 इक्वल है 6 के, इसलिए 5/3 किसके इक्वल होगा, यहां से यहां तक का गैप है 5/3। तो जैसे 5/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 10। सो बी पार्ट इज करेक्ट। कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गई बात? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वान्या, आपको समझ नहीं आया? रियांश, आपको समझ नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। रियांश समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अक्षरा लांबा, अक्षरा, अक्षरा बेटा समझ में आ गया आपको? अक्षरा लांबा, यू आर अक्षरा? व्हाट्स योर नेम? आपको अक्षरा नाम अच्छा लग रहा है? तो फिर अक्षरा से बात कर लेने दो पहले, फिर मैं वान्या से बात करूंगा, है ना वान्या? हाँ अक्षरा। हाँ तो आप बोलो ना, आप बोल ही नहीं रहे हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अभी अब वेट करो वान्या गुप्ता जी से। मेरा बच्चा, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता तो ये 21 बन जाता, और मैं यहां पर करता तो ये 14 बन जाता। बेटा आप मुझे बताओ, मिल्क और वाटर में, जैसे सोचो एक कंटेनर में मिल्क और वाटर है, ठीक है? हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर वाला पार्ट है वो बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, मिल्क वाला पार्ट तो सेम रहेगा, ऐसा फील करना है हमें। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप मुझे बताओ, मिल्क में यहाँ कितना था बेटे? तो हम यहां पर क्या बनाना चाहते हैं, 7। तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन गया वान्या, 21। बट हमें क्या चाहिए था, 7। तो हमें 7 कब बनेगा, जब हम किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7/3 का। 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पर, 7। यू गॉट इट वान्या? ठीक है अक्षरा। आराध्या, आई एम कमिंग बैक टू यू। आराध्या वेट वेट, सृजा आई डिस्कस, श्रीहान जस्ट वेट। नाउ अक्षरा बताइए कौन सा पार्ट आपको डाउट कर रहा है? ओके, ओके अक्षरा देखो, अक्षरा क्या होता है बेटे, देखो ऐसे देखना, इससे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था ना बेटा, वहां 7 था और यहाँ 9 था। तो इन दोनों का गैप समझ में आता है ना, कितने का गैप है, 2 का, है ना? अच्छा, इससे पहले वाला जब क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना बेटे, तो उसमें क्या हुआ, यहां पर 3 था और यहां पर कितना था, 16/3। तो मुझे इन दोनों के बीच का गैप देखना है, और मुझे ये बात पता है कि 16/3 ये 3 से तो ज्यादा ही होगा, तो ये बड़ा है, इसलिए मैंने इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया था। देखो यहां पर उससे पहले का जब क्वेश्चन किया था अक्षरा, तो ध्यान से देखना, यहां पर 1 है और यहां 2 है, इन दोनों का गैप जैसे ये बचा हुआ सेम आता है ना, इनका गैप देखा था, गैप कितना का था, 1 का। ठीक है, अब जरा देखो आप, अब हमने जो अभी क्वेश्चन आपको कराया है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये सेम होने के बाद ये कितना लिखा है, 3, ये कितना लिखा है, 14/3। तो बेटे अपन को इन दोनों में क्या देखना होगा, डिफरेंस। गॉट इट? तो डिफरेंस कैसे आएगा, बड़े नंबर में से छोटे घटाना है, राइट? बड़ा नंबर ये समझ में आ रहा है,
तो वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम एसेट एंड दैट्स इट. गॉट इट अक्षरा? ठीक है. ओके. नाउ आराध्या, आनंद. सर मुझे जो आफ्टर इक्वलाइजिंग पिछले वाले क्वेश्चन में, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत डाउट था. ओके. मुझे बताओ इस स्लाइड में कोई दिक्कत है बेटे? नहीं, इसके पहले वाले में. ओके. बताइए कौन सी जगह पर दिक्कत है? बेटे बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, ऐड क्या किया था वाटर? तो हियर मिल्क वाज 3, तो मिल्क को हमें क्या बनाना है? 3 बनाना है. 3 हो गया. अभी बताओ यहां पर कितना है बेटे? 9 है. यहां कितना है? 7 है. 7 और 9 के बीच का गैप कितना है आराध्या? 2 का है. यानी कि रेशियो में 2 का गैप. वाटर, कितना वाटर ऐड करने के बाद में बना है? 12 लीटर्स. इसका मतलब 2 किसके इक्विवेलेंट है? 12 के. तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा? 6 के. गॉट इट और नॉट? नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क. इनिशियली मिल्क कितना लिखा हुआ है? 3. तो 3 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? 6 का. वही आंसर हो गया. ठीक है. नाउ श्रीहान, श्रीहान बोलिए. बोल, आप पूछना चाह रहे थे कुछ? ठीक है. श्रीजॉय बोलिए. सर ये थोड़ा सा व्हाट इफ क्वेश्चन टाइप का है. मतलब उसी क्वेश्चन में बोला था वाटर निकालना है. तो इसमें अगर हम मतलब मिल्क दिया था दूसरा, अगर ऐसे पूछे मिल्क निकालना है तो इसमें भी वो सेम ही प्रोसेस होगा. सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस होगा. अभी फिलहाल इसको देखते हैं. ठीक है. नाउ ईच एंड एवरीवन will have to solve this question, but without using pen and paper, you'll have to think on it. Think on it. Kenil beta, go for this. Pardon? You got the answer? Just wait. Without pen and paper, try to solve this question. स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है ना, और हमें उस आदत तक पहुंचना है. मनस्वी, एक सेकंड. मनस्वी, ये वाली मनस्वी, मनस्वी जो अभी बात कर रहा था वो वाली मनस्वी नहीं, दूसरी वाली मनस्वी. हाँ मनस्वी. यस, स्पेक्स में बेटे आप बैठे हो. मनस्वी, पूरा नाम नहीं आ रहा आपका. क्या नाम है पूरा नाम बेटे? हाँ, तो पूरा नाम आपका लिखा हुआ नहीं आ रहा था, तो दैट्स वाई. मनस्वी बताइए कैसे किया आपने? हम्म. 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 ठीक है. From here we will get 1 is equivalent to 5, and now look at this 4 and here it is 5, so the difference is 1, so we need to add 1 ratio. इसका मतलब है 1 means 5, यानी कि 5 should be the answer, and that's it. कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप कर लिया था बिना पेन चलाए? और जिन्होंने नहीं कर पाए थे, घबराने की जरूरत नहीं है. इट विल टेक लिटिल टाइम, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा. मेरे क्वेश्चंस को घर पर बैठ करके सॉल्व करोगे, अपने आप थिंकिंग क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है. नाउ anyone would like to take challenge for this question? नहीं, देखो अभी अभी कैनल तुम कर लोगे, मुझे पता है. अब तुम सीख गए हो ये चीज, तो वेट करो. श्रीजॉय, काव्या, आपकी बात हो गई. और कोई इनमें इनके अलावा कोई और कोई और कोई यार. अविरत, अविरत, चलो बताओ कैसे करेंगे. पढ़ो क्वेश्चन, पढ़िए जरा क्वेश्चन. हम्म.
ratio 9:2. हम्म If 60 liters of the mixture is taken out, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अविरत अविरत, फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो। मैं होता आपकी जगह तो मैं क्या बोलता, अब आपको यहाँ से सीखने की जरूरत हो रही है। आपके लिए अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि आप क्या गलती कर रहे हो। अक्षरा लंबा, आपने भी गलती की थी, तो अब आपको भी सुनना है। वान्या, आपसे भी फंडामेंटल मिस्टेक थी, आपको भी ध्यान से सुनना है। और अब ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज है, अ वेसल कंटेन्स 60 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। तो यहीं पर हमें तोड़ना होगा कि सर मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, एंड दैट इज 9:7। एंड सर द टोटल मिक्सचर इज ऑफ 80 लीटर्स, एंड दैट्स व्हाई इसको हम ऐड करेंगे तो 16 in the ratio is equal to 80 liters, and that's why 1 will be equal to 5 liters. Got it, Avrat? है ना? Now, दर्श अग्रवाल, लिखना बंद कीजिए, चेहरे से हाथ हटाइए, and please behave like a sincere student, not like a student who is going to cheat only. है ना? बोर्ड से चीट नहीं करना है। So now, if 16 liters of the mixture is taken out and 16 liters of water is added, अब यहां पर एक बात आपको समझनी होगी। वो बात क्या है, जरा समझिए आप लोग। एक कोई भी मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर है, उनका रेशियो A:B है, ठीक है? इसमें से मैंने कुछ क्वांटिटी निकाल करके एक छोटे से डब्बे में डाल दी। तो यहां पर जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा, दैट विल रिमेन सेम, एंड दैट रेशियो विल बी A:B। अब कैनल आपसे अनम्यूट हुआ है, फिर आप बोलोगे कि आपने अनम्यूट नहीं किया। सो नाउ मिल्क एंड वाटर, और अब आवाज भी आपकी थी बोलने की। सो मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा, दिस इज A:B, सेम रहेगा। अगर आपने ऐसे ऐसे थोड़ा सा भी निकाल लिया ना, थोड़ा सा भी, एक गिलास भी निकाल लिया, तो उसमें भी जो रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का, वो भी सेम ही रहेगा। तो ये बात हमें याद रखनी है, हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ भी क्वांटिटी उसमें से निकाल रहे हैं तो रेशियो सेम ही रहेगा, ठीक है? अच्छा, अब अगर हमने निकाल लिया, उसके बाद जो बची हुई क्वांटिटी होगी उसमें उसमें भी रेशियो सेम रहेगा। ये दो बातें फंडामेंटल हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था वो जरा देखिए। कह रहा था इफ 16 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, यानी कि ये जो टोटल मिक्सचर था 80 लीटर्स का, 80 लीटर्स, इसमें से 16 लीटर्स आ गया बाहर, 16 लीटर्स, ठीक है? तो अब ऐसा करके जो रिमेनिंग हो गया, अब जो रिमेनिंग रह गया इसके बाद में -16, तो दिस इज 64 लीटर्स रिमेनिंग रह गया, ठीक है? लेकिन यहां रुके नहीं, 16 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड। कह रहे हैं कि इसमें हमने प्लस कर दिया 16 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है? 16 लीटर्स ऑफ वाटर हमने ऐड कर दिया। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो अब हमें मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो होगा हमें वो चाहिए, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या सीखना होगा, क्या समझना होगा, जरा वो देखिए। कुल मिलाकर के पिक्चर ऐसी है कि अभी 64 लीटर्स हमारे पास कंटेनर में था, और इसके बाद में हमें 16 लीटर्स केवल वाटर हमें ऐड कर दिया गया है, केवल वाटर ऐड किया गया। तो जब वाटर ऐड किया गया है 16 लीटर्स, तो ये मिक्सचर की जो पूरा पूरा हिसाब किताब है ना, दिस इज अगेन, ये फिर से 80 लीटर्स ही हो गया है। अब अगर ऐसा हो गया है तो मुझे बताना है कि नया जो रेशियो होगा मिल्क और वाटर का, वो रेशियो क्या हो जाएगा। तो जरा सोचो आप, अभी आपका वाटर था 7, ठीक है? अगर मैं इसमें इसमें 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दूं, केवल 5 लीटर पानी जोड़ूंगा मैं, तो जो वाटर का रेशियो है वो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि वाटर का जो रेशियो होगा वो 8 हो जाएगा। अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा, 10 लीटर्स ऐड कर दूंगा, तो ये 2 बढ़ जाएगा। लेकिन ये टोटल कितना ऐड हो रहा है, ये 16 लीटर्स ऐड हो रहा है। तो यहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि 16 लीटर्स ही ऐड हो रहा है, तो रेशियो क्या आएगा, वाटर की जगह कितना आएगा, ये वाली बात आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। बस दिस इज द क्वेश्चन। नाउ आई विश कि आपकी तरफ से आंसर निकल के आए। मैं एक बार और क्वेश्चन को इसलिए डिकोड कर देता हूं कि बाई चांस किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो वो समझ ले। एक वेसल था, एक मिक्सचर था हमारे पास में, 80 लीटर्स का था, मिल्क और वाटर था, उसमें 7:9 का रेशियो था। देखते देखते 16 लीटर्स उठा के बाहर निकाल दिया,
ठीक है, फिर क्या किया, उसकी जगह मिलावट किया। मिल्कमैन है ना भैया, उन्होंने क्या किया, पहले घर से मिला के लाए थे मिल्क और वाटर, फिर उनको लगा नहीं 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 नहीं, इतना अच्छा मिल्क अगर पिला देंगे तो पेट खराब हो जाएगा। देन ही रियलाइज कि नहीं, इसको भी और निकाल लेते हैं। उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा और पानी मिला दो, 16 लीटर और पानी मिला दिया सब। अब जो क्वांटिटी क्रिएट हुई है वो अगेन 80 लीटर्स है, पानी बढ़िया ने भैया ने बढ़ा दिया। समझ रहे हो आप ये बात? तो अब कह रहे हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो बता दो यार, बस सिंपल सी बात है। हमें ये पहले से पता था 7:9 रेशियो था पहले से मिक्सचर का। उस समय पर 9 और 7 को ऐड कीजिए आप, जैसे ही आपने ऐड किया तो आपको 16 मिला, 16 इक्वल था 80 के, इसलिए 1 इक्वल होगा 5 के। ये वाली बातें क्लियर है। अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा बच्चा है जो इसका आंसर दे सकता है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस ना केवल आपको परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। देखो अब बताओ, अब सोचो आप, जब आपके सर ने ये बता दिया कि अगर क्वांटिटी निकाल लिया है तो भी रेशियो सेम रहता है और रिमेनिंग की क्वांटिटी भी में रेशियो सेम रहता है, आप जरा सोचो, ये बात सही थी कि 1 इक्वल था 5 लीटर के, लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि अब इसमें से 16 लीटर बाहर निकाल दिया, यानी कि ये जो डेटा दिया हुआ है ये अब फालतू का डेटा है, हमारे काम का ही नहीं बचा। क्यों काम का नहीं बचा? क्योंकि इसमें से ये बाहर निकाल दिया इन्होंने। अब जब इन्होंने ये बाहर निकाल दिया तो अब रियलिटी ये है कि अब नाउ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 64 लीटर्स ओनली, इन विच ऑल्सो वी हैव मिल्क एंड वाटर्स एडिशन ऑफ रेशियो इज 16, एंड नाउ 1 रेशियो इज इक्वल टू 4 लीटर्स। सोचो, 16 रेशियो का 64 लीटर्स के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल हो गया? 4 के। क्या हुआ, वो जो डेटा दिया हुआ था स्टार्टिंग का वो तो सेंसलेस है भाई। क्यों सर, आपने ये क्यों किया सर? क्योंकि अब पानी का डाला जाना, उसमें वाटर का ऐड किया जाना, नाउ इट इज अ गेम ऑफ दिस 64 लीटर्स, इसमें हो रहा है, उसमें चेंज ही नहीं हो रहा है बस। तो अब आप सोचो 1 इज इक्वल टू 4 लीटर्स, तो जरा सोचो आप, हमने वाटर कितना ऐड किया है? हमने वाटर ऐड किया है 64 लीटर्स, इसका मतलब है, सॉरी, हमने वाटर ऐड किया है 16 लीटर्स, तो इसका मतलब है कि हम रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो हमें 4 रेशियो बढ़ाने पड़ेंगे, 4 रेशियो बढ़ाने पड़ेंगे। तो 4 रेशियो बढ़ाओगे तो 7 में +4 करोगे तो दैट विल बी 11, और ये चेंज होगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। तो दिस इज 9:11। 5:7 का तो कोई सेंस ही नहीं था, क्योंकि वाटर सेम कैसे रह सकता है भाई? कितने लोग को समझ में आ गई बात?